काफिर उसको कहते हैं जो अल्लाह का नाम मानने वाला। उसमें क्रिश्चियन भी आता है, सिख भी आता है और हिंदू भी आता है। अगर आपके ही हदीस कहती है कि इन्हीं काफिरों में से, इन्हीं हिंदू भाइयों में से इस्लाम कबूल करेगा, एक दिन वो समय आएगा इस्लाम करेगा, कबूल करेगा, तो फिर आप सर कलम करने का फतवा क्यों झाड़ती हो? एक ने कहा था कि केवल डॉक्टर जाकिर नायक को छोड़ दो भारत में खुला, तो भारत इस्लाम में हो जाएगा। सूरह तौबा सूरह 9 आयत 5 इसको लेकर बहुत जिक्र चलता है। आप मेरे को भाई मानते हैं? इसमें भी लिखा हुआ है सूरह 5 आयत 118 कि आपस में एक गैर मुस्लिम भाई नहीं हो सकता। अब भाई मानते हो हमें? तो भैया भाई जब मानते हो तो जब रलीफ गलीफ शलीफ का जब नारा लग रहा था वहाँ पे, तब आप रलीफ गलीफ शलीफ का जब मस्जिदों से नारा लग रहा था तब आप लोग कहाँ पे थे? भी कश्मीरी पंडितों को हम बोलते हैं कि आप अपने घर वापस आओ। भाई जिसके घर को काट दिया हो उसको दहशत कितना होगा? चाहे बीजेपी का वोटर हो, चाहे यादव हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, अगर आपने अल्लाह को नहीं मानने से इनकार करा, आपको इससे दिक्कत क्या है? अगर ये काफिर बोल रहे हैं तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, ये बोल रहे हैं, बोलने दो। दिक्कत यह है कि काफिर जो है, काफिर इनकी नजर में अच्छा है ही नहीं। मैं जनता को बताना चाहता हूँ, ये हाँ ना में जवाब देंगे, ठीक है? अल्लाह के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं है इस धरती पर। सुन लो, सुन लो बीजेपी वालों, कांग्रेस वालों, यादव बीएस इनके अकॉर्डिंग तुम बटे हो राजनीति के अंदर। देखो क्या है काफिर, क्या होता है काफिर उसको कहते हैं जो अल्लाह का नाम मानने वाला। उसमें क्रिश्चियन भी आता है, सिख भी आता है और हिंदू भी आता है। तो ये पर्टिकुलरली हिंदू धर्म नहीं है। काफिर उसे कहते हैं, काफिर उसे कहते हैं। अच्छा, एक मिनट अच्छा सब बोलने दीजिए। जब आप मेरे भाई हो हिंदू को लेकर, सुनो ना इन्होंने कहा कि काफिर वो होता है, अरे सुनो, हिंदू तो काफिर थोड़ी नहीं, जो अल्लाह में बिलीव नहीं करता वो काफिर है। तो इसमें थोड़ी गलत है। इसमें क्या गलत? सुनो 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 वीर जी 2 मिनट वीर, अब क्या मानते हो अपने आप को? हम सिख मानते हैं। फिर ये काफिर बोला, उन्होंने क्या कहा? काफिर बोला तो वो अपना मुंह से बोले ना, हम तो नहीं बोल रहे। मैं बताता हूँ, अब मैं बताता हूँ, हम तो सबको भाई सबको समझाता हूँ। बड़ा बढ़िया सी बात बताइए, समझाइए। कि हम तो टूट गए टुकड़ों में, कि हम तो टूट गए टुकड़ों में। अरे मेरे दोस्त, तुम बाबर से क्या बोलूं, मोहम्मद शाह आए इस्लाम लेके देश में, बहुत अच्छा फैलाया, लोगों को समझाया, कुछ लोगों को समझ में आई। मैं तो नहीं जानता कि कैसे या तलवार के नोक पे या सलवार पहने या माल पानी दे के इस्लाम कबूल किया, मैं नहीं जानता। लोगों की ये बाड़ी होती कि तलवार के नोक पे सलवार पहन लिया हिंदुओं ने, तो हमें ये नहीं पता। मगर जिसको जो समझ में आया उसने किया। मगर मैं जब, अगर आपके ही हदीस कहती है कि इन्हीं काफिरों में से, इन्हीं हिंदू भाइयों में से इस्लाम कबूल करेगा, एक दिन वो समय आएगा इस्लाम करेगा, कबूल करेगा, तो फिर आप सर कलम करने का फतवा क्यों झाड़ती हो? ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या? इनका मिथ दूर करिए। 500 वीडियो दिखा दूंगा मैं। अरे वीडियो में क्या होता है? इनसे पूछ लेते हैं। बड़े बड़े लोगों को फॉलो करता हूँ मैं, डॉक्टर जाकिर नायक जैसे लोगों को फॉलो करता हूँ मैं भी इसी दुविधा में जी रहा हूँ कि मरने के बाद सबको एक ही जगह जाना है। ये आए भैया, बताएंगे सर। इधर आइए थोड़ा सा, सर्च करिए। हमें भी दिखाइए, हम मुसलमान हैं, हमें सुनिए, कभी कहीं दिखा डॉक्टर जाकिर नायक को तो मानते हैं आप? आपका हीरो है वो? नहीं हमारा हीरो नहीं। अच्छा, इन भाई की नहीं है, बाकी हर इस्लाम वाले भाई का ख्वाजा हीरो मुइनुद्दीन है। चिश्ती। एक ने कहा था कि केवल डॉक्टर जाकिर नायक को छोड़ दो भारत में खुला, तो भारत इस्लाम में हो यहाँ जाएगा। पे कोई मुस्लिम है तो वो समझा। नहीं गूगल को आप कितना मानते हैं कि सही रिपोर्ट देता है? उतना तो नहीं मुंबई में देखो दंगे, मानते हैं वो, लेकिन उतना तो नहीं। नहीं मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ये बताइए क्लियर। उससे टिकट निकालते हैं, मैप देखते हैं, हर चीज़, हर कंपनियों के बायोडाटा, हर चीज़ निकाल के आप लोग उससे सर्च कर लेते हैं। नहीं, ये इनका ही नहीं, ये हाँ। सर्च प्लेटफॉर्म, सर्च प्लेटफॉर्म है ना वो गूगल, उसमें पूरा लिखा है। ये जो जिक्र कर रहे हैं सूरह नंबर लिखा है, आप देखिए। सूरह 9 आयत 5 सूरह तौबा सूरह 9 आयत 5 इसको लेकर बहुत जिक्र चलता है। आप मेरे को भाई मानते हैं? इसमें भी लिखा हुआ है सूरह 5 आयत 118 कि आपस में एक गैर मुस्लिम भाई नहीं हो सकता। मैं आपको कुरान सही आयत सुनिए आप। नहीं बताइए, कुरान को आप कितना मानते हैं? हद से ज्यादा। सबसे पहले कुरान है कि मुसलमान है? हाँ? सबसे पहले कुरान है कि मुसलमान है? संविधान नहीं संविधान नहीं, हम पूछ रहे हैं। अच्छा, कुरान ही पहले मुसलमान। हाँ, पहले कुरान है कि ये मुसलमान सवाल है? थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा? नहीं ना अटपटा, क्योंकि आप ये कहते हैं कि सबसे पहले हम कुरान मानते हैं, तो मुसलमान तो पहले ना है। इनका धर्म मैं नहीं जानता हूँ उतना, तो ये कैसे मेरा मजहब जानेगी? अब देखो ये वीडियो देखेंगे, वीडियो पे थोड़ी आयत को थोड़ा दुरुस्त करेंगे जो ये भैया लेकर आए हैं। सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5। आयत 5 क्या लिखा है उसमें? उसमें यही लिखा हुआ है कि काफिर हैं हम।
अरे मुझे अच्छा अब मुझे बताओ आप क्या समझते हैं मुझे? चलो इंसान एक सेकंड रुको, इंसानियत छोड़ो, हम भाई भाई है तब भी हैं, भाई भाई हैं भाई आप कश्मीर से हो हाँ? कश्मीर से एक सेकंड आप भाई मानते हो हमें? तो भैया भाई जब मानते हो तो जब रलीफ गलीफ शलीफ का जब नारा लग रहा था वहाँ पे, तब आप रलीफ गलीफ शलीफ का जब मस्जिदों से नारा लग रहा था तब आप लोग कहाँ पे थे? कौन से अरे भैया ये आपको पता ही नहीं है। नहीं भाई को इतना नॉलेज समझा ये कोई रिली जब कश्मीर से हिंदुओं का पलायन किया, पंडित- पलायन हुआ पंडितों का, जब वहाँ उनको मारा गया, काटा गया, और खुद वहाँ के लोगों ने कबूल किया, बिट्टा कराटे ने कबूल किया कि मैंने 21 पंडितों को गोली मारी है, तो ये वो दर्द छलक रहा है इनका कि जब वो भगाए जा रहे थे, नारे मस्जिदों से लग रहे थे, तो आप लोगों ने साथ क्यों नहीं दिया? ये सही ये बात बात अनुपम कैरेक्टर हैं जो उन्होंने भी सेटिस्फाइड किया है कि भाई हमने वो अनुपम खेर ने कहा है कि हमने वो दिन देखे हैं कैसे रात को निकले हैं। हाँ निकले हैं। अभी भी कश्मीरी पंडितों को हम बोलते हैं कि आप अपने घर वापस आओ, अभी भी कश्मीरी उनको खैर मकदम करता है आप वापस आओ। उनके घर जमीन बिल्कुल वैसे के वैसे, अगर यहाँ पे होते यहाँ पे भाई जिसके घर को काट दिया हो उसको दहशत कितना होगा। अरे ये कह रहे कि हम अभी भी उनको बुला रहे हैं, लेकिन उन्हीं मस्जिदों से ऐलान हुआ था, ऐ काफिरों भाग जाओ यहाँ से अपनी औरतों को छोड़ कर करके। अब दूसरी बात मैं देखो एक मिनट यार, कभी कभी आते सवाल करे करो, समझे करो ताकि जनता को पता चले। मैं फिर दोबारा काफिर पे आता हूँ। देखो ये क्या कहते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, अगर अल्लाह को नहीं मानेगा वो काफिर है। चाहे वो हिंदू का चाहे बीजेपी का वोटर हो, चाहे यादव हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, अगर आपने अल्लाह को नहीं मानने से इनकार करा, आपको इससे दिक्कत क्या है? अगर ये काफिर बोल रहे हैं तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, ये बोल रहे हैं, बोलने दो। दिक्कत यह है कि काफिर जो है, काफिर इनकी नजर में अच्छा है ही नहीं। काफिर तो ये कह दिया खराब है। तो इनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत क्या है? किसी काफिर से शादी करा के दिखा दो ना, किसी बता दो किसी अगर काफिर अच्छा है तो किसी लड़के करा दो शादी काफिर से। भाई बोल दो, हाँ भाई नहीं बना सकते, भाई कुरान इजाजत उनको देती है भाई बनाने को, जो सिर्फ मोमिन होगा, मोमिन को इजाजत देती है कुरान। अब दूसरी बात, अब भाई साहब आपसे काफिर के सवाल को मैंने अच्छी तरह समझा दिया, अब काफिर से भी अलग बात पे आ जाओ। ये यूं भी कहते हैं अजान के अंदर ठीक है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के एक मिनट रुक जाओ, अरे रुक जाओ आराम से, रुको नहीं एक आराम, मैं इनसे आयत में याद है, मैं इनसे हाँ ना का जवाब पूछूंगा। इल्लल्लाह जो नमाज आप पढ़ते हैं, अरे इसका रुको तो मतलब सही क्या है? यार, तो जो आप बोल रहे हैं वही मैं बोल रहा हूँ। मैं जनता को बताना चाहता हूँ, ये हाँ ना में जवाब देंगे, ठीक है। अल्लाह के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं है इस धरती पर। सुन लो बीजेपी वालों, कांग्रेस वालों, यादव बीएस के अकॉर्डिंग तुम बटे हो राजनीति के अंदर, ये वही हाल होगा, आपकी दिक्कत है, वही हाल होगा जो अफगानिस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, और लेटेस्ट बांग्लादेश के अंदर हुआ। वहाँ पे बांग्लादेश के अंदर वहाँ पे जो हिंदू वोट डालते थे ना, उन सबको मारा था, उन सब हिंदुओं को मारा था। कारण वो मुसलमान नहीं थे, वहाँ पर हिंदुओं के साथ साथ बुद्धिस्ट लोगों को भी मारा, कारण वो मुसलमान नहीं थे। ठीक है। अच्छा भाई क्या नमाज का नमाज पूछो? बोल रहे हो ना, नमाज पढ़ते हो ना तुम, नमाज कौन सी भाषा का शब्द है? हाँ बताओ। सलात नहीं पता ना संस्कृत आपको? का शब्द है। इबादत बोलते हैं आपके में, हाँ है ना? नमाज इबादत बोलते हैं आप में, नमाज नहीं बोलते, नमाज संस्कृत का शब्द है, पता है आपको ये बात? नमाज है हाँ नमाज नमः, पढ़ते हो, ये दो शब्दों में नमः प्लस अज, चलो, ये संस्कृत का नहीं है। पता। नहीं था तो आ गया। यार आपको नहीं पता ये बात, वही बात है ना, आपको पूरा। लेकिन इससे साबित क्या करना चाहते हो? भाई क्यों फर्क नहीं इससे क्या साबित करना चाहते हो भैया? हमें यार साबित करने का कुछ नहीं, देखो हम भी भगवान कि को नमाज मानते हैं। पढ़ना छोड़ देंगे? भाई छोड़ने की बात नहीं, वो उनकी आस्था है, लेकिन जो जिस तरीके से हम देखो हम भगवान की पूजा करते हैं, वो अलग पूजा करते हैं अपने अल्लाह के, लेकिन हमारे भगवान ने कभी नहीं कहा होगा कि इनको कभी नीचे दबाओ, कि मेरे अलावा कोई भगवान नहीं है। उन्होंने क्या कहा है, सब मेरे ही बच्चे हैं, इनके में क्या कहते हैं, सिर्फ अल्लाह ही है, अल्लाह के अलावा कोई पूछने के लायक नहीं है। अगर नहीं कहते तो इनसे टॉपिक था ना इलेक्शन का। मेन टॉपिक पर आते हैं, आप मेन टॉपिक पर आते हैं। बहुत सारी जगह घूम गई है। आप लोग जो वहाँ की लोकल पार्टीज हैं, जैसे अभी एक आए थे ना, मैं उस पर बाद में आऊँगा, लोकल पार्टीज को क्यों चाहते हैं कि वो जीते? क्योंकि वो हम हमारी भावनाओं को समझते हैं, उनको पता है। क्या समझा आपकी भावना? अरे मुफ्ती ने क्या समझी आपकी भावना? अरे एक मिनट बताओ, क्या भावना समझी? महबूबा मुफ्ती ने, फारूक अब्दुल्ला ने क्या समझा? सवाल बढ़िया है, देखिए। जो यासीन मलिक को लेके गए थे, याद है ना? फिर से यासीन हाँ, मलिक। बोलो भाई, क्यों नहीं बोलूंगा भाई? उसकी एक मिनट सारी बात छोड़ना। यासीन यासीन मलिक कहाँ है?
जेल में, और तो उसकी बीवी क्यों कहाँ उसकी है? बात कर उसकी रहे हो? बीवी कहाँ है? 20 उसकी साल बीवी कहाँ है? पाकिस्तान में है। टिकट कैसे मिल गई? आप बताओ, यासीन मलिक की बीवी को। अरे एक मिनट, कैसे मिल गई किसकी टिकट मिल गई? टिकट? बीजेपी एमपी की टिकट पाकिस्तान ने क्यों दे दी? तो पाकिस्तान महबूबा का मतलब है उससे। महबूबा मुफ्ती बार बार क्यों कहती कि उनसे बैठ के बात करो, वो करने लायक है उससे बैठ क्या के? है मतलब? भाई क्यों मतलब नहीं है तुम? कश्मीरी लोकल पीपल की यार बात करो, जो तुम अभी क्या बोल रहे हो? जो- तुम अभी क्या बोल रहे हो? हमें उम्मीद है, क्या उम्मीद है ये तो बता दो। किनसे? महबूबा मुफ्ती से, फारूक अब्दुल्ला से क्या उम्मीद पार्टी है? से जो भावनाएं समझते हैं वो थोड़ा फारूक बताइए। अब्दुल्ला से क्या उम्मीद है? आप किसको अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनोगे? अपना बताओ। नहीं, आप किसको चुनोगे? आप बाहर वाले को चुनोगे, अपने को चुनोगे? अपने को क्यों चुन रहे हो? हम पागल थोड़ी ना, अपने को और हमें अरे लाठी उससे मारा, हम- हम उसको ही चुनेंगे। बीजेपी बाहर वाली है। बाहर वाले को चुनोगे अंदर? हम हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो गुजरात के हैं, हम दिल्ली में हैं। हम ऐसे मैं बिहार का हूँ मगर मैं यहाँ पे हूँ। हमने चुन रखा है गुजरात के। भाई अगर आप कश्मीर को मानते हो तो फिर इसमें बाहर का अंदर का ये सब का मैटर ही नहीं है। बड़ा सवाल खड़ा हो गया, आप बीजेपी को बाहर वाला मानते हैं? अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब है, एक होती है नेशनल पार्टी, स्टेट मतलब टोटल होल इंडिया की पार्टी, दूसरा होता है रीजनल पार्टी। मेरे कहने का मतलब वही था। तो नेशनल मुद्दों पे आप जैसे ने बोला ना, वो इनको भी जवाब सुनना है, मुझे भी सुनना है कि भावनाओं को जो समझते हैं कौन सी वो भावनाओं को समझते हैं? एक्सप्लेन करिए कि वो लोग कैसे समझते क्या हैं। समझते हैं? जैसे हमारी प्रॉब्लम्स है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, नौकरी को लेकर, नौकरी को लेकर, इलेक्ट्रिसिटी प्राइस हाइक है बहुत ज़्यादा वहाँ पे, और विंटर्स में तो वो बहुत सारी मतलब ये दिक्कतें होती है, रोड्स की होती है, या वाटर शट डाउन या ना पावर शट डाउन होता है। एक मिनट अंकल, एक मिनट। अरे वो ये तो हर जगह। नहीं, अगर महबूबा समझती थी, अरे महबूबा मुफ्ती समझती थी उनकी बातें, आप लोगों की समझती थी, तो उनने बीजेपी से गठबंधन क्यों किया 2014 में? अरे वो भाई आतंकवाद, भाई महबूबा मुफ्ती अरे क्यों सैयद साहब मुफ्ती जब 2016 में मर गया था, यहीं मरे थे ना दिल्ली में, फिर उसकी बेटी क्यों बनी मुख्यमंत्री बीजेपी के साथ में गठबंधन में? तो किया था ना उन्होंने अपने साथ गठबंधन उनके क्यों साथ। किया था? किसी जब इनकी माइंडसेट अलग है, आप बोल रहे हो माइंडसेट अलग है, क्यों किया था फिर बीजेपी के साथ गठबंधन? तो लगा था उनको तब ठीक, तो किया था, फिर उसके उसी समय लगा, उससे पहले नहीं। राष्ट्र एलजी शासन तो अभी लगा ना J&K में। अच्छा ये क्वेश्चन अब मेरी बात सुनो, सर जी, ये मैं क्वेश्चन इनसे भी कर सकता हूँ। अगर जो मेन स्ट्रीम पार्टी PDP सेपरेटिस्ट है, तो भाजपा ने कैसे उनके साथ हाथ मिलाया था 2014 में? मैं बताता हूँ कैसे किया था। देखिए बात क्या है कि 20 जनवरी को उन्होंने समर्थन लिया, उनके अंदर में गए वो और उनकी विचारधारा समझे। उनको लगा कि भाई 5 महीने में कि हम नहीं इनके साथ में हमारा विचारधारा नहीं मिल पा रहा, उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। देखिए बॉस, बात क्या है ना कि आज अगर हम उस पार्टी से अगर हाथ नहीं मिलाएंगे, हम जानेंगे कैसे, सोच क्या है। अब ये बताइए, यासीन मलिक जो आप बोल रहे थे कि नाम मत लो, 2 स्क्वाड्रन लीडर को मार दिया था उसने, फिर भी उसको मनमोहन सिंह ला के बुलाते थे। आप जो बोल रहे हैं ना, ये जो आप जो बोल रहे हैं कि रीजनल पार्टी आनी चाहिए, ठीक है, महबूबा मुफ्ती अभी कहती है कि हिजबुल्ला जो मरा, तो अब मैं यहाँ पे मंच में मैंने जाके अभी मैं अपना ये भी नहीं करूँगी, क्या बोलते हैं उसको, कि सारी सभाएं रद्द कर दी हैं, सारे शो रद्द कर दिए। तो ये बताइए, आप आतंकवादी के खिलाफ हैं या मैंने उसके सपोर्ट में हैं? हिजबुल्ला के सपोर्ट में हैं या उसके अगेंस्ट में हैं? नहीं, उनको बोलने दीजिए। नहीं, आप पेट मत बनिए, उनको बोलने दीजिए। फारूक अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती ने बोला ना कि हम 370 ले आएंगे वापस, ये उसकी उम्मीद में है, और वो कैसे आएगी वापस ये भी पूछ लो, वो ले आएंगे? नहीं, इसकी ये सवाल भी बाद में, इलीगली थोड़ी आएगी। इस सवाल पे बाद में आएंगे। जो ये पूछ रहे हैं भैया, सुनिए कि महबूबा मुफ्ती ने जो रैलियां रद्द की हैं, अपने शो रद्द किए हैं हिजबुल्ला के गम में, समर्थन में, वो आखिर क्यों? अपना हिसाब है, अपना क्या, उसको क्या बताया? आप भी साथ में हैं उनके, महबूबा जी के, किन बात को लेकर? वो हिजबुल्ला के समर्थन? सुनो, मैंने पहले ही बोला कि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव मतलब उनको चुनना चाहते हैं। पर्सनल चॉइस है कि आप उनको वोट दे रहे हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती जो ये कर रही हैं, आप इसका समर्थन करते हैं या इसका खंडन करते हैं? किसका? ये जो हिजबुल्ला का? पहले हिजबुल्ला आप उसको टेररिस्ट मानते हो? आप नहीं मानते? मतलब उसकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है क्या? आप क्या मानते हैं हिजबुल्ला? मैं तो कल जब वो कल इंटरनेट पे आ गया, मैंने भी सर्च कर लिया। अच्छा, टेररिज्म की डेफिनेशन क्या है वैसे आपके? टेररिज्म होता है, सुनिए मेरी बात, जो एंटी नेशनल कुछ एक्टिविटीज़ करेगा ना, चाहे लीगली इलीगली, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन, कुछ भी एंटी इंडिया, एंटी नेशनल, वो टेररिस्ट है। चाहे वो फिर गन हो, चाहे मनी हो। जो कोई बेगुनाहों को मारे, इवन मासूम बच्चों को जो मारे, उसको आप क्या बोलेंगे? उसको भी टेररिस्ट बोलेंगे। टेररिस्ट बोलेंगे। तो खुले मैदान में इजराइल में जब हमला किया था हिजबुल्ला ने, वहाँ छोटे छोटे बच्चे मरे थे, उनके कातिल को आप क्या बोलेंगे फिर? ये इजराइल का रूल है, वो पहले कभी हमला नहीं करता, जैसे भारत हमला नहीं करता। हिजबुल्ला ने पहले हमला किया था, जो वहाँ बच्चे मरे थे। सुनो, अगर ऐसा है तो
ऑब्वियसली मैं समर्थन में नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो आप हिजबुल्लाह को टेररिस्ट बोलेंगे फिर? तब तो बोलेंगे जब मासूम बच्चों को, इस्लाम कभी मासूम बच्चों को या फिर मासूम अगर कितना भी कोई भी होगा ना, मतलब वहाँ 2.5 साल के बच्चे मरे थे इसराइल में जो हिजबुल्लाह ने हमला किया था, ऐसा है, उनका क्या गुनाह था? मैं यही बोल रहा हूँ, जब ऐसा है ना, नहीं करता मैं बोल रहा हूँ नहीं, मैं यही से बोल रहा हूँ, अगर सही बात बोल रहे देखो। अगर ऐसा है तो मैं उनके समर्थन में बिल्कुल नहीं हो सकता। तो फिर आपको तो उनको भी समर्थन में नहीं होना चाहिए। तो छोटे बच्चों को दीवार में चिनवा दिया था जिसने, गुरु नानक साहिब के बच्चे थे ना, 2 छोटे छोटे जिंदा दीवार में लगवा दिए थे, वो भी नहीं पता होगा आपको। नहीं, अभी कश्मीर की बात चल रही है, तो ये महबूबा, भाई अभी बच्चों का बोल रहे हैं, तो बच्चे क्या वो बच्चे नहीं थे? एक सेकंड ऐसा है तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं। बहुत बहुत खूबसूरत बात है कि अगर वो बच्चों को मार रहा है और वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो बेगुनाह को मार रहा है वो आतंकवादी है, चाहे वो हिंदू है। लेकिन 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 अरे रुक जाइए, अरे रुक जाइए। अत्याचार करते हो बच्चों पे? हाँ, कैसे? मेरे को बताओ एक बात, अल्लाह को मानते हो आप? अल्लाह को मानते हो ना? अल्लाह को मानते हो ना? अच्छी तरह पूछ रहा हूँ फिर दोबारा। करा क्यों रहे हो? यहाँ पे बच्चा पैदा होता है तो उसी वो बोबली को काटते हो? हमारे इस्लाम में लिखा है। क्यों लिखा हुआ है? जब ऊपर वाले ने उसको बनाने में गलती नहीं करी, ऊपर वाले ने, तुम्हारे अल्लाह ने गलती नहीं करी बनाने में, तो तुम उसका खतना क्यों करते हो? ऊपर वाले ने हमारा पैगंबर भेजा, उन्होंने पैगंबर बेकार की बात कर रहा है। जब ऊपर वाले ने गलती नहीं करी बच्चा बनाने में, एक तुम निराले हो, बाकी दुनिया पागल है। हम तो नहीं, पूरी दुनिया तो नहीं करती, तुम ही निराले हो करते हो। और नहीं तो तुम बच्चे पे तुम अत्याचार नहीं कर रहे? अरे उसके अत्याचार कैसे खत्म करना? क्या ले, तुम्हारी उंगली काटता हूँ, तुम उसकी अरे काट रहे हो? आपको मालूम नहीं है, ये एक रीति है मजहब कोई में, रीति-वीति नहीं। दावत होती है बकायदा। कैसे बात कर रहे हैं दावत होती है, दावत होती है जब खतना होता है ना? जब ऊपर वाले ने, जिनके अल्लाह ने गलती नहीं करी उसको बनाने में, बनाने में, तो ये उसको गलती बता रहे हैं। ये खुश है ना, ये तो खुश है ना उस चीज से। मैं बच्चे के अत्याचार की बात कर रहा हूँ, ये अत्याचार होया कि नहीं है? जब तुम अपनी उंगली दरासी करती है तो तुम्हारा कितना दर्द होता है। अरे वो एक प्रथा है इनके धर्म में। अरे कोई प्रथा नहीं है, बेकार की बात करे। प्रथा होती है किसी के बच्चे का काटना है, प्रथा होती है। कोई बात नहीं। जब ऊपर वाले ने, तुम्हारे अल्लाह ने गलती नहीं करी बनाने नहीं, में, तुम उसको नीचे आप ज्यादा काट रहे हो। गहरे में मत जाइए, अल्लाह के बारे में या किसी के बारे में मत बोलिए। मुझे ये बताइए, आपने तो बहुत अच्छी बात बोली कि अगर उसने मारा बच्चों को तो वो आतंकवादी है, लेकिन कश्मीर की एक महिला की बड़ी वीडियो वायरल है जिसमें वो कह रही है कि हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। मतलब क्या वो मानसिकता क्या है उन लोगों की, वो कश्मीरियों की, जो महिलाएं झंडे लेकर निकल रही हैं कि हम हिजबुल्लाह के समर्थन में हैं? ये देखिए पता तो उनको भी होगा चीज़ें। देखिए सर, अभी पूरी तरह तो नॉलेज नहीं है मुझे। हाँ, मैंने भी वीडियो देखा। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी होती है, मतलब इस्लाम में, मुस्लिम में, वो शिया कम्युनिटी होती है। वो शिया कम्युनिटी की एक लीडर माना सुन्नी है। हाँ, अब सुनिए, हाँ मैं सुनिए, वो शिया है। कश्मीर में काफी तादाद में शिया रहते हैं। शिया, तो वो शिया के लीडर थे ना, नसरुल्लाह। तो उसी लिए लीडर को अपना मतलब समर्थन देने के लिए ऐसा बोलते हैं। लीडर थे, बहुत अच्छी बात है शियाओं को, लेकिन अगर वो लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप बोल रहे हो कि उन्होंने पहले हमला किया, मासूम बच्चों को मारा, तो उनके समर्थन में क्या शिया भी नहीं, मुसलमान कोई भी नहीं हो सकता। दैट्स इट। मतलब जो मुसलमान भारत में सड़कों पर हैं उनके हक में वो गलत कर रहे हैं। फिर अगर जो आप बोल रहे हो तब गलत, तब चेक कर लेना, कोई डाउट नहीं, तब गलत है, तब तो गलत है। और महबूबा मुफ्ती जो आपके लीडर हैं, आप चुनने वाले हैं उनको, वो भी ये गलती कर रही हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, अगर जो आपकी बात बोल रहे हो ना कि उन्होंने पहले हमला किया मासूम बच्चों पे, तब तो गलत है। नहीं, वो तो गलत है। महबूबा मुफ्ती जिनको आप लीडर चुनने वाले हैं, आप ऐसे लीडर को चुनेंगे जो गलतियां करती हैं? अरे नहीं, मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं है सर। मेरे कहना ये है कि जो बोल रहे कि लेबनान की जो नस्रुल्लाह थे, उन्होंने हमला किया पहले इसराइल पे, पहले बच्चों को मारा, और उसके समर्थन में महबूबा मुफ्ती बोल रही है। तो अगर ऐसा है तो महबूबा मुफ्ती भी गलत, तो फिर आप वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे।